हमारे गुरु एक बात अक्सर कहते थे, हमारी रजा हर जगह राजी हो जाती। फिल्म स्टार को देखकर फिल्मी बनना, क्रिकेटर को देखकर क्रिकेटर बनना, साधु को देखकर महात्मा बनना, बॉडी बिल्डर को देखकर के बॉडी बनानी, अमीर को देखकर बिजनेसमैन बनना। इसको कहते हैं हमारा मन पलटू राम। क्या है? पलटू राम, झट पलट जाता, उसको पलटू राम कहते हैं। हम सोचें कछु और है, हरि सोचें कछु और। हम कुछ और सोचते, भगवान कुछ और सोचकर रखता। हम जो सोचते अपने लिए वो बेहतर होता, और भगवान जो हमारे लिए सोचता है वो बेहतरीन होता है। उसकी रजा में किंतु परंतु करना, भगवान के ऊपर प्रश्नचिन्ह उठाना, भगवान की दृष्टि पर संदेह रखना, उसकी रजा में क्या किंतु परंतु करना। कितने भाग तुम्हारे नहीं जगे। मनुष्य तन मिला, भारत सा वतन मिला, सनातन सा धर्म मिला, और ये सोच मिली कि हम कुछ कर पाए। विचार करो, तुम्हारे तो 2 कान 2 आंख, हाथ पैर, लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पैर ही नहीं, हाथ ही नहीं, आंखें ही नहीं। तुम्हें भगवान ने कितना कुछ नहीं दिया। जो मिला है उसी में शुक्रिया करना प्रारंभ करो। आपकी गलती यही है, जो नहीं मिला उस पर रो रहे हैं, जो मिला है उस पर हंस नहीं रहे। अरे भाई, जो मिला वो कम है क्या? इसको पाने के लिए कितने लोग लाइन में नहीं लगे। जो तुम्हें मिल पा रहा है, लाखों लोग कथाओं में जुड़ना चाहते हो, देखो तुम्हें जोड़ ही दिया। हजारों लोग यहां बैठना चाहते, तुम बैठे ही गए। तो ये ईश्वर ने क्या कम दिया? बहुत दिया। इसलिए एक बार रोज सुबह भगवान को हर बात पर धन्यवाद देने की आदत रखो, शुक्रिया अदा। मेरे मालिक, तेरा शुक्रिया है, धन्यवाद, तूने बहुत करवा की। और जो बची खुची है वो करवा देंगे, हम तो बैठे जिंदा, काहे टेंशन लेते? करेंगे प्रार्थना, लगाएंगे अर्जी, वो करेंगे मर्जी, काहे चिंता करना? जो है उसमें ही भगवान को धन्यवाद, जितना है धन्यवाद। क्योंकि दिमाग की एक बड़ी घटिया आदत है, मन की, पलटू राम की। उसकी आदत है, अपनी गार्डन की घास कम हरी नजर आती है, पड़ोसी की ज्यादा। अपना मोबाइल कम चमकता दिखाई देता है, दूसरे का ज्यादा। यूं कहें, पुरुषों को अपनी घरवाली कम अच्छी लगती है, या माताओं को कहें कि अपना। ये मन की पलटूरामी है, तुम्हारी गलती नहीं है। मन बड़ा चालाक आदमी, ये हमेशा दूसरों से कंपेयर करने लगता, तुलना करने लगता। ये तुरंत मैसेज देता, काश ऐसा अपना होता तो। अरे जो अपना है उस पर तो काश कर। क्योंकि ये मन की चाल है। मन तुमको एक नई फैंटेसी में फंसाना चाहता, एक नए षड्यंत्र की योजना में तुमको फंसाना चाहता है। और तुमने ये चाल मन की समझी नहीं कि मन तुम्हारा गुलाम बने। अभी तुम मन के गुलाम, वो जो चाहता वो करवा देता, वो जितनी देर रील चाहता दिखवाता। अच्छा, अद्भुत बात ये है, नॉलेज की रील देखने वालों को पूछा जाए रील देखने के बाद क्या नॉलेज मिला, हलवा ना बता पाए। और जब तक देखते हैं तब तक यही सोचते हैं क्या अच्छी नॉलेज की बात है, ये तो देखनी चाहिए।
नहीं देखेंगे तो नॉलेज कैसे आएगा? दुनिया का नॉलेज 30 सेकंड कहीं कुछ नहीं। ये मन की चालाकी है। वो संबोधित करता अंदर से, देखो बेटा समय बर्बाद कर, क्योंकि वो बड़ा पलटू रहा है। वो जब तक जाए वही मजे देना चाहता, नए नए विचारधारा भरना चाहता, ताकि तुम और बिगड़ जाओ। मन के गुलाम हो इसलिए वो चलाता है। स्वामी कौन? जो राज करे। और मन तुम्हारा स्वामी है वर्तमान, अब वो तुम पर राज कर रहा। भोग की बातें, वासना की बातें, कुभाव की बातें, कुविचार की बातें भरे जा रहा है। उसकी गलती नहीं है, कई जन्मों की उसकी आदत। अब तुम हमारे पास आए हो तो हम चाहेंगे तुम मन के गुलाम ना बनो, माधव के गुलाम बनो। मन पर तुम राज करो, मन को तुम अपना चेला बनाओ। कई बार हम कई दिन नहीं सोते, 2-3 दिन तो लगभग। हमारे चेले हमसे परेशान रहते, क्यों? अब उन्हें कौन बताया कि हम अपने मन को तड़पाना चाहें? तो बेटा थोड़ा तड़प बिना नींद के। अब कई बार सोते तो पूरा सोते, आज जैसे पूरा सो गए। मन के गुलाम बनोगे तो ये तुम्हें नए नई वासना की बातें देता रहेगा। मन को गुलाम बनाने का तरीका यही है। इसकी चालाकियां समझो। चालाकी क्या है? एक उदाहरण से, तुम काश बाहर होते तो यही सोचते भीतर हो जाए। अब भीतर हो गए तो पीछे बैठ गए, अब बड़ी दिक्कत। अब ये बार बार किसी की मुंडी हिलते दिखता है तो सोचता काश आगे और होता, और छोटी साइज वाले लोगों को तो और दिक्कत। और जो आगे बैठे हैं वो सोच रहे काश आयोजक होते हम, आशीष की तरह, कृष्णा की तरह, टीम की तरह, तो चाहे जब गुरु जी से मिलते। ये मन बड़ा चालाक। अब धोखे से तुम्हें यहाँ बुला लिया जाए तो पहले तो मन कहेगा आशीर्वाद ही मिल गया, और आशीर्वाद मिला नहीं कि फोटो के लिए तुरंत, तो फोटो तो हो ही जाए, और फोटो भाई नहीं कि रील तो याद आ ही जाती, और रील भाई नहीं कि पर्चा, और पर्चा में तुम्हारे बारे में पता चला नहीं कि तुम्हें दूसरी बात याद आ कि हमारी तो छोड़ो, थोड़ा घरवाली की भी बताओ, थोड़ा पतिदेव का भी बताओ, क्या चल रहा है आजकल, बच्चों का बताओ। और ये निपटा नहीं कि एक नई बुआ याद आ जाएगी, तो मौसी और चाची और नाना और नानी। ये मन है, ये लगातार तुमको फंसाए रखा, इसीलिए मन को जादूगर कहा। इसीलिए हमने अपना नया नाम दिया मन को, पलटू राम। बड़ा पलटू राम, कब पलट जाए कोई ठिकाना नहीं। इसकी इस आदत को तुमने पकड़ा नहीं कि तुम मालिक बने, मन चेला बने। जहां तुमने मन को चेला बनाया सो तुम राजा हो। फिर भले ही जेब में 2 कौड़ी ना रहे, चलोगे तो सम्राटों की तरह। आदत तो ऐसी होगी जैसे कोई शहंशाह बैठा, तुमने देखा नहीं हमें, कुछ भी ना हो, बातें तो अपनी इतनी लंबी फेंकते कि कभी कभी ब्रह्मा भी शब्दों को सुनकर चौंकते हो। हमारी आदत सीधी सी है। कई लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, हमका क्यों नहीं बनेगा? जब इस्लामिक राष्ट्र बन सकते तो हिंदू राष्ट्र का नहीं बन सकते। तो कई लोग पूछते कि लॉजिक क्या है? हमका सीधा सा लॉजिक है कि हिंदुओं का चाहे हिंदू एकजुट हो, ये हिंदू राष्ट्र, हिंदू अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक हो, ये हिंदू राष्ट्र। ये हमारी चाल नहीं है, मन की चाल ये थी कि एक बार हिंदू राष्ट्र जब कह दिया था, और जब विवाद हो रहा था तब हमारा मन हमें समझा रहा था कहां फंस रहे, व्यर्थ के लफड़े ले रहे,
कोई हमला कर देगा, मर्डर कर देगा, शांति से जिंदगी जियो, सीधी सीधी कथा करो और दरबार लगाओ और मर जाओ। काय को बढ़िया बाबा बन ही गए, काय को व्यर्थ में पड़े। फिर हमने मन को बैठा के समझाया, उनका पलटू राम तुम हमें डरवा रहे हो बेटा, हम तो निपटेंगे ही, तुम्हें भी ले जाएंगे, हम ना पीछे हटने वाले। अब तो तभी पीछे हटेंगे जब पिंजरा खाली हो जाए, या तो भगवाई हिंद होगा नहीं तो कुछ ना होगा। जब 2-3 दिन पलटू राम को हमने भागवत जी सुनाई अपनी बारी, तब पलटू राम को समझ आया कि अभी ये ना पलटेगा। उस दिन के बाद फिर पलटू राम डरा। पलटू राम मतलब मन डरा, बड़ी धमकियां भी, आतंकवादियों की धमकियां। पदयात्रा कर रहे थे तो बम फूट गए। जहां हम रुके थे फरीदाबाद में, वहीं पे सुबह सुबह 2900 किलो RDX पकड़ा। अब पलटू राम टेंशन, बोला अब भी मौका है खिसा कर, और सरकार के लोगों ने डरा दिया। तो हमने फिर पलटू राम को बैठा, हमका सुन अभी ही सही मौका है, चौका मार। अब डरे कि फिर कभी हिंदू राष्ट्र ना बना, और अब चले कि पक्का है बन ही जाए। मतलब निशाने पे तीर लगाए कि उनको जब इस नीच हरकत पे उतरना पड़ा तो समझ जाओ तीर बड़ा निशाने पे। चोर को चोर कह दो तभी भड़कता, चोर को चोर कह दो तो भड़क जाता, तो समझ जाओ निशाने पे तीर है। तो हमने पलटू राम को समझा, हमारा पलटू राम समझ गए। बोला बात तो सही कह रहे, हम तुमको भी ये उदाहरण देकर कहना चाह रहे, अपने पलटू राम को समझा, घर बैठ के समझा। एक बात समझाना, तुमने धन पाया, मकान पाया, जीवन पाया, गाड़ी पाई, बंगला पाया, क्या ऐसा कुछ पाया जिसको पाने के बाद कुछ खोया नहीं जाता? यदि ऐसा नहीं पाया तो तुमने कुछ ना पाया, वो बाकी रह गया पाना। अब वो तो हमारा ऐसा मानना है, कोई सच्चा सदगुरु मिल जाता है तो वो मिल जाता है, कोई सच्चा साधु मिल जाता है तो मिल जाता। अंतिम बात और सुनो, तो पलटू राम को तो तुम समझा ही ले, ये 5 दिन कथा में आने से रोक सकता है? गर्मी के कारण, आगे बैठने के कारण, बहुत से बहाने देगा, खुजली हो सकती, पसीना आ सकता है, ईचिंग हो सकती। तो पलटू राम को तो समझा ही देना, चाहे जो हो बेटा, जाएंगे तो जाएंगे ही जाएंगे, चाहे टेंट पर लटकना पड़े। हाँ, पलटू राम को तो समझा ही देना।